इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ए सेंटर वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल डाटा इज कॉल्ड एन एवरेज। सिंस एवरेज इज a value usually somewhere in the center and represent the entire data, therefore is called measure of center density. Measure of center density indicates the location of the general position of the data and x-axis, therefore it is also known as measures of location or position. अच्छा, यहाँ पे देखें डेफिनेशन का आसान अल्फाज में समझा दूँ कि मेजर ऑफ लोकेशन का मतलब यहाँ पे ये है, मेजर सेंटर डेंसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसी सिंगल वैल्यू हमने तलाश करनी होती है, ऐसी सिंगल वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लेयर की आप एवरेज फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस आप चेक करना चाह रहे हो उस प्लेयर की, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एक वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो हम बताएंगे इसकी परफॉर्मेंस ये है, तो वहाँ से उसको पूरे उसके कैरियर का पता चल जाएगा, इसकी एवरेज क्या है, इसने कितने मैचेस खेले हैं और इसने कितना एवरेजली स्कोर बनाया। तो एवरेज ही एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे। तो हम ये कि एक्चुअली वो एवरेज जो वैल्यू होती है ना, वो ऐसी वैल्यू होती है, बाकी सारी उसकी जो वैल्यू होती हैं उसकी पास होती हैं। ठीक है, तो हम सारी वैल्यू नहीं बताते उसको, यानी कि जैसे प्लेयर की परफॉर्मेंस हमने चेक बतानी है, तो हर मैच में हम ये नहीं कहेंगे पहले मैच में उसने इतना स्कोर बनाया, दूसरे में इतना बनाया, तीसरे में इतना बनाया, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि जी इसकी एवरेज ये है, इस सिर्फ एक वैल्यू हम बताएंगे और पूरे डाटा सेट का उसका पता चल जाएगा। तो इसका हम पर्पस देखते हैं। पर्पस क्या है बेसिकली मेजर्स ऑफ लोकेशन का? इट रिमूव्स ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द डाटा एंड गिव ए कंसाइज पिक्चर ऑफ द ह्यूज डाटा। अच्छा देखें जी, होता ये है, फ़र्ज़ का लो मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाया, यहाँ पे ये प्लेयर है, इसकी परफॉर्मेंस आप चेक करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस देखें किसी में उसने इतना स्कोर किया है, किसी में इतना स्कोर किया है, किसी में इतना स्कोर किया है, किसी में इतना किया है, कहीं पर वो 0 पे आउट हो गया, कहीं पर 1 पे आउट हो गया। अब मैंने एक ऐसी वैल्यू एवरेज फाइंड की है, वो ये वाली वैल्यू निकली एवरेज, ठीक है, जिसे मैं ये कह देता हूँ। तो ये वाली एक एवरेज जो है ये हमने फाइंड करनी है, जिससे ये परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। अच्छा, ये जो बाकी डिटेल्स हैं ना, ये बाकी जो वैल्यूज़, ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली ये अननेसेसरी वैल्यूज़ हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी से हमें एक सिंगल वैल्यू की ज़रूरत थी। ठीक है, अब यहाँ से सारी परफॉर्मेंस का पता चल गया। ठीक है, तो ये सारी अननेसेसरी जो हैं, पर्पज़ इसका ये है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ये रिमूव कर देता है। ठीक है, हमें एक सिर्फ वैल्यू हमें पता चल जाता है। अच्छा, अब इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं? मेजर ऑफ सेंटर डेंसिटी देखें, इट इज़ यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दो प्लेयर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, दोनों की एवरेज फाइंड कर लेते हैं, जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होती है हम ये कहते हैं जी ये सबसे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। थर्ड देखें, इट इज़ वेरी यूज़फुल कंप्यूटिंग फॉर अदर स्टैटिस्टिकल मेजर सच एज ए डिस्पर्शन, सिक्वेंस एंड कर्टोसी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट एवरेज जो है ये भी हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको इसकी मेजर ऑफ सेंटर डेंसिटी की लोकेशन का पता चल गया, इसकी डेफिनेशन हमने सीखी है, इसका पर्पस हमने देख लिया हुआ है एवरेज का। तो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एवरेजेस कौन कौन सी होती हैं। एवरेज देखें, हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मोड है और मीडियन है। ठीक है, ये 5 आपके पास एवरेजेस हैं जो हमने करनी है। अब हम इसको देखेंगे कि कौन सी एवरेज कहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन सी एवरेज किस डाटा पे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखेंगे अरिथमेटिक मीन जो है इज़ एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर ऑल सिचुएशन वेयर देयर आर नो एक्सट्रीम वैल्यू इन द डाटा। ठीक है, देखें ये यहाँ पे वो अरिथमेटिक मीन जो है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल डाटा पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको आप हर डाटा पे लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन आगे जो एवरेज है वो हम देखते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, आंसर तो सबके आ जाते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब ज्योमेट्रिक मीन को देखें। ज्योमेट्रिक मीन इज़ एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, जब ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अगर डाटा आपका परसेंटेज में दिया गया है, तो ज्योमेट्रिक मीन को एवरेज फाइंड करने बेसिकली फाइनेंस में यूज़ होता है। ये बिज़नेस में एवरेज ग्रोथ फाइंड करनी हो, ग्रोथ इंटरेस्ट फाइंड करना हो, तो ये सारे ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है,
अच्छा, जब हम हार्मोनिक मीन की तरफ चलते हैं, हार्मोनिक मीन कहाँ पे यूज़ करते हैं? हार्मोनिक मीन भी एवरेज ही है। देखें आंसर सबके सेम आ जाते हैं, अरिथमेटिक मीन का भी निकल आता है, ज्योमेट्रिक मीन का भी निकल आता है, हार्मोनिक मीन का भी उसी डाटा से निकल आता है। लेकिन हमें देखना ये होता है कि किस डाटा से किसका आंसर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अच्छा, अब हार्मोनिक मीन ज़्यादातर जब किसी एवरेज स्पीड चेक करनी हो, हमने किसी कार है, कार की स्पीड चेक करनी हो, बस है, मोटरसाइकिल है, साइकिल, किसी की एवरेज स्पीड जब हम की बात करते हैं तो वो उसको स्पीड के लिए हम ज़्यादातर हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। तो इसको पढ़ भी लेते हैं, इसकी डेफिनेशन इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फाइंडिंग एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी और द एवरेज प्राइस एट द आर्टिकल्स आर सोल्ड। ठीक है, देखें ये आपको कहता है कि कितने आर्टिकल्स आपने सेल किए हैं, उसकी एवरेज फाइंड करनी हो। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ रनिंग में आ रही है तो उसके लिए आपने हार्मोनिक मीन यूज़ करना होता है। उसके बाद एवरेज हमारे पास है मोड। मोड को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव डाटा के लिए। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा मतलब ये थी, जैसे डाटा आपके पास दिया है क्या है, मेल फीमेल का डाटा होता है आपके पास, जैसे मेल मेल फीमेल, इसी तरह ये आपके पास क्वालिटेटिव कलर्स दिए गए होते हैं। ठीक है, तो आई कलर्स हैं, हेयर कलर्स हैं, जिन कैटेगोरिकल ग्रेडिंग सिस्टम है, किसका ग्रेड सबसे ज़्यादा है बच्चे क्लास में। ठीक है, किसका ज़्यादा ग्रेड, किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, ग्रेडिंग करनी हो, ऑर्डरिंग हो। ठीक है, इस जब हमारे पास डाटा जो होता है क्वालिटेटिव हो, जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है, एफ है, बच्चे फेल, इसके हमने एवरेज चेक करने होते हैं किसका ग्रेड सबसे ज़्यादा है, तो हम ज़्यादातर वहाँ पे मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं मीडियन जो है उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। मीडियन इज़ एन अप्रोप्रिएट एवरेज इन ए हाई सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इनकम रेट। देखें यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ज़्यादातर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन पे हम मीडियन यूज़ करते हैं। अच्छा, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन इस शक्ल की है, अगर आप देखें तो इसका रुझान है, डाटा जो है वो आपके पास राइट साइड पे ज़्यादा डाटा है और लेफ़्ट साइड पे डाटा कम है, तो इसे हम कहते हैं यानी कि सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ से ना हम आइडिया नहीं कर पा रहे कि इसका 50% कहाँ पे होगा या इसकी एवरेज किस तरह फाइंड करें, तो हम मीडियन यूज़ कर लेते हैं, हाफ डाटा एक तरफ कर लेते हैं, हाफ डाटा एक तरफ कर लेते हैं, और जो सेंटर में जो वैल्यू होती है वो हम ये कह देते हैं कि वो एवरेज है। ठीक होता है सिक्योर डाटा। अच्छा, सिक्योर डाटा जो इस शक्ल में भी हो सकता है, यानी कि राइट साइड पे ज़्यादा हो और लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कम डाटा हो और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये आपके पास, इसे हम कहते हैं नेगेटिवली सिक्योर, तो जिसके लिए भी हम मीडियन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मीडियन के लिए जो हाईली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन जब होती है तो हम मीडियन यूज़ करते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो अरिथमेटिक मीन को न्यूमेरिकल डाटा किसी पे भी यूज़ कर लें, ज्योमेट्रिक मीन को हम परसेंटेज प्रपोर्शन दिया हो तब यूज़ करेंगे। तो हम देखें एवरेज रेट इंक्रीज़ हो तो हम उसके लिए यूज़ कर लेंगे, यानी कि स्पीड वगैरह दी गई हो आपको, जर्नी एवरेज रेट, आर्टिकल सोल्ड, सेल कितनी हो रही है उसकी एवरेज फाइंड करनी हो तो हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। तो मोड हम यूज़ करते हैं ज़्यादा क्वालिटेटिव डाटा पे यूज़ करते हैं, यानी क्वालिटेटिव का मतलब होता है जैसे मेल फीमेल है, नेम है। ठीक है, आपके पास यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड है, तो ये सारा क्वालिटेटिव डाटा है। आई कलर्स हैं, कलर्स सारे किस तरह के, जो भी क्वालिटेटिव डाटा है, तो उसके मोड हम वहाँ यूज़ करते हैं। मीडियन जो है वो हाईली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होता है, हम वहाँ भी यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल ये आपको क्लियर हो चुका है, इसको पढ़ें अच्छे तरीके से, फिर भी आपको नहीं समझ आए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।